नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स के लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आया हूं जिससे डेली प्रॉफिट बनेगा इजीली और जो लॉस है वो भी धीमे धीमे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इस इंडिकेटर के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको डेली 1 से 2 ट्रेड मिलेगा और बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा जिस पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। 1:3 1:4 के टारगेट इजीली मिलेंगे। ऑल सिग्नल बहुत कम मिलेंगे। अगर 10 ट्रेड आप इस इंडिकेटर पर लेंगे तो 10 में से 8 आपके सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। 2 में हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हो, वो भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, टारगेट बड़े बड़े मिलते हैं, यानी कि 1:4 1:3 ईजिली मिलता है। यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन लाइन रेड को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, यानी कि रेड नीचे आ रही, ग्रीन ऊपर की तरफ जा रही है इस जगह पर। तो यहाँ हमारा सी का एंट्री हो जाता, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाता और इस जगह पर हमारी एंट्री हो जाती। तो यहाँ से देखेंगे तो 1:2 1:3 इजिली मिल गया। 1:3 तो आराम से मिल गया। इस तरह का कुछ एक ट्रेड प्रोवाइड करता है। इसमें स्टॉप लॉस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये 27 तारीख का चार्ट है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है। आप इसको स्टॉक और निफ्टी सब में यूज कर सकते हैं, ये सब पे वर्क करेगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये अगर इसके आप समझ गए अच्छे से इसकी सेटिंग, इसको यूज करने का तरीका, कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, तो आप 100% जो आप लॉस में जा रहे हैं उससे निकलकर आप प्रॉफिट में आने लगेंगे। दूसरा कोई भी इंडिकेटर मत लगाइए, खाली 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। जिस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है उस पर ट्रेड कीजिए, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। दिन में 1 से 2 ट्रेड डेली मिलेगी और बढ़िया ट्रेड मिलेगी। चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। 27 तारीख को मार्केट रेड कैंडल के साथ ओपन होती है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलती है। नीचे चलने के बाद जैसे ही ये ग्रीन लाइन रेड को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी, 1:2 का टारगेट मिल गया। सेम हमको ऐसे ही डाउन ट्रेंड के लिए करना है। जब मार्केट हमको पुट का अपॉर्चुनिटी देगा तो जब ये ग्रीन लाइन ऊपर से रेड को ब्रेक करेगी, यानी कि ये रेड का लाइन है, ये ग्रीन वाला ऐसे काटेगा, इस जगह पर हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ हमारा एंट्री हो जाता है। स्टॉप लॉस हाई का रखते, इस जगह पर हमारा एंट्री हो जाता है और देखेंगे तो अपना टारगेट तो वही स्विंग का लगाते हैं, इजीली टारगेट मिल गया। तो सुबह सुबह यानी कि 11 बजे तक, 27 तारीख को 11 बजे तक ही हमारे दोनों ट्रेड सक्सेसफुल हो गए। बढ़िया 1:2 1:3 का हमको टारगेट भी मिला। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 27 तारीख का दिखाया, 28 तारीख को दिखा देता हूँ किस तरह से इसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि कब ट्रेड नहीं लेना है और ये कौन सा इंडिकेटर है और कहाँ मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 28 तारीख को देखेंगे, 28 तारीख को बैंक निफ्टी का ही 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ ओपन होने के साथ ऊपर भागता है, तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन तुरंत के तुरंत इसको कट, ऊपर की साइड कट करती है। यहाँ देखेंगे आप, मैं साफ करके आपको दिखा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि इजीली दिखे। ये देखिए, पहली 5 मिनट की कैंडल में ही आपको एंट्री मिल जाती थी यहाँ पर। दिन यहाँ से यहाँ क्लोजिंग मिला, इसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है ग्रीन लाइन रेड के ऊपर सस्टेन हो रही है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती, इस जगह पर हमारी एंट्री बन जाती और फिर देखते तो 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया था। तो इस तरह से भी ये वर्क करेगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट। प्रीवियस आपको स्विंग देखना पड़ेगा, प्रीवियस स्विंग ये है, तो यहाँ के ऊपर मार्केट नहीं गई, इसके लिए आपको छोटा टारगेट बुक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको 1:4 के लिए ही बैठना है कि 1:4 के कम में लूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। आपको मौका देखना है कि मार्केट के पास कितना जगह है ऊपर जाने के लिए। अगर इसको ब्रेक करता तो ये हाई तक जाता, तो आपको 1:5 भी हो जाता। तो उस तरह से भी आपको टारगेट डिफाइन करना होता है। ये प्राइस एक्शन का एक बेसिक सा रूल है स्विंग का, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, प्रीवियस डे का स्विंग था, आज यहाँ पर एंट्री बनी सुबह फर्स्ट कैंडल में ही 5 मिनट की। इसके बाद मार्केट रिटेस्ट के लिए आई, फिर ऊपर गई,
तो हमको पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको टारगेट बुक कर लेना चाहिए था, जो भी मिलता वो मिल जाता। इसके बाद जो ट्रेड बना वो अच्छा ट्रेड बना। 28 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी का। इसके बाद ऊपर से मार्केट जब रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से इन लाइन रेड को ब्रेक करती है तो आप देखेंगे इसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। कितना बड़ा मूव मिलता है आपको, देखिए यहाँ से ट्रेड अपना शुरू हो जाता है। इस जगह से ये हाई का स्टॉप लॉस लगा लेते और यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल जाता। अभी टारगेट मैंने आपको स्विंग का बताया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्विंग का ही टारगेट आपको मिला है। ये देखिए ये स्विंग है, पूरा एक एरिया है, जोन है एक पूरा। यहाँ देखेंगे आप पूरा यहाँ से ये पूरा एक जोन है, ये जगह तक ये पूरा एक जोन है। तो कभी कभी यहाँ ऊपर तक मिल सकता है, कभी कभी नीचे का मिल सकता है। तो इस तरह से जोन मार्क किया जाता है, आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते थे। तो आपको इजीली ये टारगेट मिला। 27 को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 28 को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने कुछ खास किया नहीं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, ओवर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ दोबारा सॉरी यहाँ दोबारा से देखेंगे ग्रीन लाइन ने रेड को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो एंट्री यहाँ बन जाती, स्टॉप लॉस यहाँ स्विंग का हो जाता। यहाँ तक गई मार्केट, फिर वही रूल अप्लाई होता है प्रीवियस स्विंग। तो आप देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, यहाँ तक का आपको टारगेट बुक कर लेना चाहिए था। ये देखिए मैक्स इतनी जगह थी, मल्टीपल पॉइंट है यहाँ पर। इधर देखेंगे ये यहाँ तो इसके ऊपर कैसे सस्टेन करेगी, क्योंकि सेलर हावी है मार्केट में। इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है डाउन ट्रेंड का। तो इस तरह से अगर कोई चाहता तो यहाँ पर स्कैल्प किया जा सकता था, 1:2 का यहाँ पर भी टारगेट मिल जाता। इसके बाद फिर एक ट्रेड मिलता है, यहाँ ग्रीन लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो यहाँ पर एक ट्रेड फिर मिल जाता है। यहाँ का एसएल डाल देते हो, शाम को नीचे ही क्लोज हुआ। तो कितना मस्त ट्रेड बना के देता है ये, जीरो फॉल सिग्नल है इसमें। आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। 26 तारीख का भी दिखा देता हूँ आपको, कितना भी देख लीजिए, आप किसी में भी लगा कर देख लीजिए, 100% वर्क करेगा, कभी भी फॉल सिग्नल नहीं देगा ये। 26 तारीख का मैंने चार्ट लगाया, आपके सामने ही है। तो यहाँ पर मार्केट फ्लैट ही खुलता है, प्रीवियस हाई को जो 25 तारीख का हाई था यहाँ पर उसको ब्रेक नहीं करता है, और मार्केट इंडिकेटर जो ग्रीन लाइन है वो रेड को नीचे की तरफ ब्रेक करने लगती है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको आसानी से दिखाई देगा। 26 तारीख की पहली कैंडल, यहाँ ये वाली पहली कैंडल, यहाँ देखेंगे तो सेकेंड कैंडल में एंट्री बनती है। यहाँ कहीं हम एंट्री बना सकते थे, स्विंग का एसएल डाल देते और यहाँ पर टारगेट 1:2 का मिल जाता। तो ये ट्रेड ये मिल जाती इजीली। अभी तक एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। ये इंडिकेटर ऐसा है जो आपको फॉल सिग्नल बहुत कम देता है। इस जगह में दिया है, मैं आपको समझाऊंगा अभी इस जगह में किस तरह से ट्रेड करना है। इसके बाद 26 तारीख को ही इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, एक जगह पर रुक गया। इसके बाद अपसाइड में ब्रेक किया ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को, और ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसको बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। इसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लिया और इसके बाद अपसाइड। अगर आप इस जोन के ऊपर एंट्री बना लेते, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, अगर आप इस जोन के ऊपर एंट्री बना लेते तो देखते आपका एसएल हिट नहीं होता। इतना सा एसएल था आपका, 1:3 1:4 आपको इजीली मिल गया था टारगेट। फिर इसके बाद रेंज का ब्रेकआउट होकर देखना था कि ऊपर जा रहा है मार्केट, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इस जगह में स्टॉप लॉस की संभावना रहती है, इस तरह का साइडवेज जब मार्केट चला जाता है ये जोन में, क्योंकि यहाँ तक अभी आपने अपना टारगेट बुक किया, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये जोन क्रिएट कर रही है। इसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिखाया नीचे की तरफ ये रेंज का। अगर आप एंट्री बना भी लेते हैं तो मार्केट देखेंगे ज़्यादा कुछ ऊपर गया नहीं। देखिए मैं आपको समझाता रहता हूँ, मार्केट ज़्यादा कुछ खास ऊपर गया नहीं। आप स्विंग का एसएल डालते तो कितने टाइम बाद मार्केट यहाँ ये रेड कैंडल में ऊपर निकला है, नहीं तो आपका एसएल डिके से एसएल हो जाता, वो ठीक है डिके हो जाता, बट वैसे फॉल्स सिग्नल इसने दिया नहीं। यहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल दिया ऊपर जाने के लिए, बट कुछ है नहीं मार्केट में। ये स्विंग अभी पड़ा है सामने, तो यहाँ कैसे एंट्री ले लेंगे। बेसिक प्राइस एक्शन का भी रूल है ना एक, तो ये स्विंग के ऊपर लेते तो यहाँ निकला नहीं है। फिर यहाँ 27 को निकला है, 27 को जो मैंने यहाँ एंट्री समझाई। तो अगर आप मानेंगे तो एक एसएल यहाँ मान सकते हैं इस जगह पर, बाकी कोई एसएल नहीं है इस जगह पर। आपको रेंज को भी देखना पड़ेगा कि रेंज टूट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेसिक प्राइस एक्शन का रूल
और मैं आपको दिखा देता हूँ, 25 तारीख का दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आपको अभी इंडिकेटर के बारे में भी बताना है, कौन सा है, क्या सेटिंग रखनी है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ और जानकारी चाहिए तो। 25 तारीख को देखेंगे मार्केट फ्लैट ही खुलता है और यहाँ पर पहली कैंडल ऊपर की तरफ जाकर नीचे। अभी ये एक चीज़ यहाँ देखिए कि 24 तारीख को ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे दिया था, क्लोजिंग से थोड़ा सा पहले। तो क्या एंट्री बना लेनी चाहिए थी? आप बना सकते थे, अगर आप BTST करते हैं तो बना सकते थे, बट अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर आप एंट्री बनाते पुट का, इस जगह पर एंट्री बनाते, छोटा सा एसएल डालते। अगर देखेंगे तो 1:1 का टारगेट यहाँ भी मिला, आपका एसएल हिट हुआ इस जगह पर। जब दोबारा कभी, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ समझा देता हूँ कि जो एसएल है आपका 10 में से जो 2 एसएल हो रहा है, 8 बिनिंग हो रहा है, वो भी एक कम, और उसमें से भी एक और कम हो जाएगा आपका, यानी कि 9 आपका बिन होगा, 1 एसएल होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक किया हमारे इंडिकेटर ने, ग्रीन लाइन ने, हमने यहाँ पुट का एंट्री बना लिया। अब हमको निकलना कैसे था? अगर यहाँ इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, हमको तुरंत निकल जाना है जब ये दोबारा से ऊपर जाने लगेगा, ऊपर की तरफ कट करेगा रेड लाइन को, ग्रीन लाइन इस जगह पर दोबारा कट किया, हमको निकल जाना था। अगर हमको प्रॉफिट नहीं होता, कोस्ट टू कोस्ट तो रहते, लॉस में नहीं जाते। यहाँ भी हम बोल नहीं सकते कि हमारा ऐसे लेट हुआ, ये भी ट्रेड डन है। अगर कोई लेता है एंट्री तो यहाँ पर उसको नुकसान नहीं होता। अब यहाँ पर बात आती है कि इसने अपसाइड का हमको सिग्नल दिया, तो क्या अपसाइड में हमको ट्रेड ले लेनी चाहिए? बिल्कुल ले लेनी चाहिए, लेकिन सामने स्विंग खड़ा है तो आप इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, या फिर स्विंग का हाई ब्रेक होने दीजिए। इस तरह से आप कुछ खींच सकते थे, नहीं खींचते। ये तो एक गलत तरीका है, इस तरह का कोई ट्रेंड लाइन या इतने छोटे से एंगल पर कोई ट्रेंड लाइन बनाना सही बात नहीं है। या कोई ऐसे खींच के फिर वो बोलेगा ये पैटर्न बन गया, ये सब इतने छोटे पे बनाना गलत बात है। आपको ये स्विंग हाई टूटने का वेट करना चाहिए था। यहाँ पर देखेंगे रेंज बनाया, टाइम पास किया, दो चीज़ें हो गई, एक तो यहाँ पर स्विंग टूटा, दूसरा यहाँ पर रेंज टूटी। काफ़ी लंबी रेंज है ये, तो दो चीज़ों का कंफर्मेशन हुआ। यहाँ हमको इंडिकेटर का कंफर्मेशन था ही, हम अप साइड में बैठ जाते इस जगह पर, एसएल हमारा यहाँ का हो जाता। अभी ये एसएल बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप टारगेट देखेंगे उसी के हिसाब से टारगेट भी मिले हैं आपको। देखिए एंट्री हो रही थी यहाँ पर, एसएल हो रहा था यहाँ पर, उसके हिसाब से टारगेट यहाँ मिले, तो 1:3 1:4 मिल गया इजली। अगर होल्ड करते BTST के लिए तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, 26 को 25 को ही नीचे आया था शाम को इस जगह पे, यहाँ तक के टारगेट देने के बाद नीचे आया, फिर अगले दिन और ऊपर गया। BTST मत कीजिए, मैं बोलता हूँ अगर आप बिगिनर हैं तो BTST मत कीजिए, आप डे ट्रेडिंग कीजिए। इस इंडिकेटर को यूज कीजिए, इसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, 100%। कितना भी आप पीछे चले जाइए, कहीं पर भी आपको फॉल सिग्नल नहीं मिलेंगे। इस तरह की रेंज में फॉल सिग्नल मिलेंगे तो आपको रेंज का, आपको मैंने ब्रेकआउट का जो कॉन्सेप्ट बताया ना, रेंज को टूटने का भी वेट करना पड़ता है। जब जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी आपको इस तरह से ट्रेड मिलेंगे। ये ऊपर मिला, फिर यहाँ पर नीचे मिला, फिर यहाँ से ऊपर का मिला, फिर यहाँ से नीचे का मिला। आप BTST ऐसी जगह पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3:25 पर ब्रेकआउट दिखा रहा है और ये 30 वाली कैंडल ये रेड है, तो यहाँ पर BTST उठा सकते थे। अगले दिन गैप डाउन हुआ तो उसमें जो आपको प्रॉफिट मिल जाता है वो मिल जाता है। इस तरह से BTST के लिए भी एक इंडिकेटर बेस्ट है। तो कुल मिलाकर ये बिगनर एंड जो कम कैपिटल वाले हैं या जो लॉस मेकर हैं, जो लॉस में हैं, उनके लिए रामबाण इंडिकेटर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू पर मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है। इसके बाद आपको सर्च कर लेना, ये दिख रहा है SSL, सेटिंग में जाओ इसकी। फिर सेटिंग में जाने के बाद आप कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो जो आपको रखना है अपने डिस्प्ले के हिसाब से। इसके बाद जो पीरियड है, आपको पीरियड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किसी में 20 मिलेगा, किसी में 13 मिलेगा, आपको दोनों जगह 7 कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। इतना सेटिंग आप कर दीजिए, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 7 दोनों में कर देना है। इसके बाद ग्रीन लाइन को आपको फॉलो करना है। अगर ग्रीन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको CE में जाना है, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ जा रही है तो आपको PE में जाना है। तो इस तरह से आपने देखा, अभी तक एक भी हमारा एसएल इसमें हिट नहीं हुआ। कन्फ्यूजन के चक्कर में आप हिट करवा लोगे, इसीलिए मैंने 10 में से 8 बोला था कि 10 में से 8 ये 100% देगा ही देगा विनिंग ट्रेड। बाकी अगर आप थोड़ा प्रोजेक्शन लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो आपके
एसएल होंगे ही नहीं इसमें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।